नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सीरीज हमारी चल रही है कि 2025 जो साल है, नया साल कैसा रहेगा हमारे लिए, सभी जातकों के लिए ये नया साल क्या लेकर आएगा। और आज की इस सीरीज की सबसे लास्ट वीडियो है कि मीन लगन वालों के लिए यह जो आने वाला वर्ष है 2025 वर्ष, वह कैसा रहेगा। 2024 में जो भी आप लोगों ने सपने देखे हैं वो आपके पूरे नहीं हो पाए हैं, या कुछ सपने पूरे हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो आने वाले 2025 में आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा विवाह हो जाएगा, या संतान के योग बन जाएंगे, या मेरे जो कैरियर जो मैं बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ वह हो जाएगा, जो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें मुझे कैसे लाभ मिलेंगे, मेरा जो स्वास्थ्य है वह कैसा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम जीवन में उम्मीद करते हैं। तो 2025 में आपको क्या मिलने वाला है, 2025 में आपको कौन कौन से ग्रह क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं और क्या प्रॉब्लम्स भी देने वाले, क्योंकि अच्छा बुरा सभी लाइफ में घटित होता रहता है। तो किस ग्रह की वजह से होता है, और अगर मैं आपको इस वीडियो में ये बताती हूँ कि आपको ये ग्रह यह प्रॉब्लम देने वाले हैं तो उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी, और अगर अच्छा देने वाले हैं तो उसके लिए भी बताऊंगी कि यह ग्रह आपको अच्छे लाभ देगा। तो अभी की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आज हम बात करेंगे कि मीन लगन वालों के लिए यह जो वर्ष है वह कैसा रहेगा 2025 आने वाला। तो देखिए, जो राहु है वह अभी जो है वह मीन राशि में है, तो राहु यहाँ पर मारक है। तो ये देखिए, मारक ग्रह जब भी लगन में बैठता है तो वह, क्योंकि एक मारक ग्रह की डेफिनेशन क्या होती है कि मारक मतलब मारने वाला। तो अगर मारक ग्रह खुद ही स्वयं लगन में बैठ जाए तो वह सबसे पहले प्रहार करता है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके लगन पर। लगन मतलब हमारा खुद का स्वयं का शरीर होता है, उस जातक का जो स्वयं का शरीर होता है वह फर्स्ट हाउस होता है, उसको लगन कहा जाता है। तो लगन पर ही मतलब आपके स्वयं के शरीर पर वह प्रहार करता है। तो यहाँ पर, और देखिए राहु तो वैसे ही क्रूर ग्रह है, जब क्रूर और पापी ग्रह मारक होकर लगन में बैठ जाए तो थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा हो जाती है। तो राहु यहाँ पर मीन राशि में लगन में ही बैठा है, तो यहाँ पर वह हेल्थ इश्यूज ज़्यादा देगा, ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। और राहु अगर लगन में बैठ गया तो उस समय के दौरान अगर आपकी कुंडली में जो भी मीन लगन के लोग हैं, मीन लगन के जातक हैं, उनकी कुंडली में अगर राहु दशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा में भी, जहाँ छोटी सी दशा दिख रही उसमें भी अगर राहुदेव एक्टिव है, या नक्षत्र उप नक्षत्र में भी राहुदेव एक्टिव है, तो वह सबसे पहले आपको हेल्थ इश्यूज जरूर देगा, हेल्थ इशू देगा। अगर लगन दोष नहीं है कुंडली में तो भी वह हेल्थ इशू तो देगा। एक बार वो हेल्थ इशू देगा आपको, हो सकता है वो बाद में फिर ठीक भी हो जाए, क्योंकि अगर लगन स्ट्रांग है तो वह उस जो मारक ग्रह की नेगेटिविटी है उसको सहन कर लेगा, उसका भार सहन कर लेगा। लेकिन एक बार हेल्थ इशू जरूर होगा। राहु लगन में बैठा हुआ है तो वह आपको क्रोध भी ज्यादा दिलाएगा। दशा अंतरदशा में भी राहु आ गया तो वह अपने जो गुण धर्म है वह पूरे प्रभाव में आपको अपने जीवन में दिखाएगा। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। जो भी मीन लगन वाले जातक हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा जब राहु की दशा अंतरदशा चलेगी, क्योंकि राहु लगन में ही है। तो उनको छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और यहाँ पर वो हेल्थ इश्यूज भी देंगे। तो यहाँ पर राहु की ये स्थिति है। और फिर देखिए राहु की जहाँ दृष्टियाँ हैं, ये पंचम भाव पर पांचवी दृष्टि है, तो राहु वहाँ से रिलेटेड आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि देखिए पंचम भाव बुद्धि का भी है, तो जो भी विद्यार्थी गण है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु बुद्धि का, जो राहु है वह पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो पांचवा जो घर है वह बुद्धि का है। तो अगर बुद्धि के घर का मालिक भी पीड़ित हो गया, राहु की भी दृष्टि हो गई, तो पढ़ाई में भी वह जो स्टूडेंट है वह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि राहु का इफेक्ट उस पर नजर आएगा। और उसके बाद में 5, 6, 7, 8 और 9 नवम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, तो वह भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जो नवम भाव है वह पिता का घर है, और वह उच्च शिक्षा के भी है, और उच्च शिक्षा के साथ साथ में लंबी यात्राओं का है, धर्म का भी है। तो नवम भाव और नवा जो घर है, नवम भाव जो है वह भाग्य का भी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड भी आपको नेगेटिव रिजल्ट राहु दे सकता है। तो राहु आपके लगन में अच्छा नहीं है मीन जातकों के लिए। और जब 18 मई 2025 में राहु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, वक्री है तो एक हाउस पीछे जाएंगे, तब वह शनिदेव की साथ में आ जाएंगे 12th हाउस में। देखिए शनिदेव मित्र हैं,
मित्र के घर में आ जाएंगे तो राहु देव थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी राहु आपको अच्छे रिजल्ट तो नहीं दे सकते क्योंकि त्रिक भाव है। 12th हाउस जो है वह त्रिक भाव है, कुंडली का बुरा भाव है। तो बुरे भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो वहाँ भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वह लगन में भी मारक था और अगर 12th हाउस में आ गया तो भी होगा तो मारक ही। तो मारक ग्रह तो कभी अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं सकता। मारक ग्रह की डेफिनेशन ही यही है कि मारक ग्रह मतलब मारने वाला, आपको नेगेटिव इफेक्ट देने वाला। तो यहाँ पर जब राहु देव 12वें हाउस में आएंगे तो वह हॉस्पिटल के खर्चे करवा सकता है, क्योंकि जो 12th हाउस है वह हॉस्पिटल के खर्चों का है। अननेसेसरी भी आपके खर्चे हो सकते हैं, लेकिन राहु देव यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ भी देंगे, क्योंकि जो 12th हाउस है वह विदेश का है। तो जो 12वां अगर विदेश का है तो राहु आपको यहाँ पर विदेश की यात्रा भी करवा सकता है। विदेश में किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए अगर 10th हाउस की भी दशा अंतर दशा चल पड़ी तो राहु आपको विदेश भी भेज सकता है। तो यहाँ पर राहु आपका ऑल ओवर पूरे साल में क्या रिजल्ट देगा कि राहु आपको पहले तो हेल्थ इश्यू दे सकता है, क्योंकि पहले और आपको गुस्सा, आपका जो स्वभाव है उसमें बहुत ही चेंज ला सकता है राहु देव। और जब मई के बाद में वह अपना हाउस चेंज करेंगे तो भी आपके हॉस्पिटल के खर्चे, अननेसेसरी खर्चे वह बढ़ा देगा। लेकिन राहु देव यहाँ पर आपको विदेश की यात्रा भी करवा सकता है। अगर आपने विदेश की यात्रा कर ली मई के बाद में तो वह आपके अननेसेसरी खर्चे हैं या जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं उनसे बचा लेगा। क्योंकि देखिए जो भी हाउस एक्टिव होता है, 12th हाउस एक्टिव हुआ तो 12th हाउस में जो भी हम चीज़ें देखते हैं, अगर उस एक चीज़ को हमने पकड़ ली तो दूसरे नेगेटिव इफेक्ट हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस हाउस की जो एनर्जी है उसको हमने पकड़ लिया है। तो जो जैसे छठा, 8वां, 12वां तीनों जो घर हैं वह नेगेटिव ग्रह ही कहे जाते हैं। मतलब जो नेगेटिव घर हैं, अच्छे भाव नहीं है, त्रिक भाव है, लेकिन तीनों ही हाउस में एक एक चीज भी पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव चीज को भी आपने पकड़ लिया तो उस हाउस से नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जो कुंडली का 6th हाउस है वह भी रोग भाव है, तो वह भी रोक देता है। लेकिन कुंडली का जो छठा भाव है वह कंपटीशन एग्जाम का भी है, वह सरकारी नौकरी का भी है, तो और वह सेवाओं का भी है। जो छठा घर है वह सेवाओं का भी है। तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और अगर आप सेवाओं से रिलेटेड आपका जो काम है जिसमें आप सेवा दे रहे हैं, अपनी सेवा देकर आप इनकम आपकी हो रही है, तो भी आपको छठे भाव के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जिसको भी 12th हाउस के नेगेटिव रिजल्ट नहीं लेने हैं तो वह अगर विदेश से जुड़ के काम कर ले या विदेश में चला जाए या विदेश की यात्रा हो जाए तो भी उसके 12वें घर के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो राहु आपको यहाँ पर विदेश की यात्रा भी करवा सकता है। फिर बात करते हैं हम गुरु की। गुरु की यहाँ पर क्या स्थिति है? लग्नेश है, 10th हाउस कर्म स्थान के मालिक है और बैठे कहाँ है? 3rd हाउस में बैठे हैं। तो देखिए तीसरा घर वैसे अच्छा हाउस तो नहीं माना जाता है, क्योंकि यह संघर्ष का है, पराक्रम का है, ये कंफर्ट का नहीं है। तीसरा घर जब भी आपका एक्टिव होगा तब वह आपको शांत बैठने नहीं देगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप तसल्ली से बैठे, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, आप आराम से मज़े से जी रहे हैं, वो आपको जो कंफर्ट लाइफ है वह आपको तीसरा घर नहीं देगा। वह भागदौड़ कराएगा, वह मेहनत करवाएगा। रिजल्ट उसके बाद में पॉजिटिव मिल सकते हैं, लेकिन पहले आपको बहुत ही भागदौड़, मेहनत, पराक्रम आपका दिखाना होगा। तो यहाँ पर लगन ही तीसरे घर में है, तो ऐसे लोग कभी भी कंफर्ट लाइफ नहीं जीते हैं। जिनका लगन जो है वह तीसरे घर में है, थोड़ा सा मतलब जिम्मेदारी कह लीजिए या उनकी लाइफ ही ऐसी होती है कि हमेशा उनको कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, कंफर्ट लाइफ नहीं रहती है, भाग दौड़ मेहनत लगी रहती है। जब लग्नेश की दशा अंतरदशा चल गई तब ये बातें आपको ज़्यादा नजर आएगी कि कुछ संघर्ष, कुछ पराक्रम, मेहनत उनकी लाइफ में बढ़ जाता है। कर्म स्थान का मालिक यहाँ पर तीसरे घर में बैठ गया है, तो आप विदेश से जुड़ के भी आप ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो तीसरा घर है वह ऑनलाइन वर्क का है। तो यहाँ पर कर्म स्थान का मालिक ऑनलाइन काम से ही जुड़ गया, क्योंकि कर्म स्थान का मालिक ही गुरु है, वह तीसरे में बैठ गया है। तो ऑनलाइन काम भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा लाभ होगा। तो यह गुरु आपको सारे तीसरे घर के रिजल्ट देगा गुरु आपको। और उसके बाद में जब 15 मई 2025 को गुरु अपना हाउस चेंज करेंगे, क्योंकि गुरु अभी वृषभ राशि में, और जब मिथुन राशि में वह प्रवेश करेंगे तब वह आ जाएंगे यहाँ पर 4th हाउस में। तो देखिए यहाँ पर लगन है, लग्नेश बृहस्पति देव कर्म स्थान के मालिक भी हैं और वह 4th हाउस में आ गए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कर्म स्थान का मालिक भी है जो चौथे घर में, तो आपका जो कैरियर वाइज है वो भी आपका ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा रहेगा आपका। और
मकान वाहन प्रॉपर्टी के ये योग और बन सकते हैं, क्योंकि चौथे घर में आ गए हैं बृहस्पति देव। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लग्नेश की बहुत अच्छी स्थिति है। 2 केंद्र के हाउस मिले हुए हैं और लग्नेश खुद केंद्र में ही आके बैठ गए, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो गुरु यहाँ पर आपको मीन लगन वालों को अच्छे रिजल्ट ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि एक तो तीसरे घर में, लेकिन तीसरा घर आपको रोग नहीं देता है, तीसरा घर आपको भगाता है, लेकिन वह रोग नहीं देगा। संघर्ष आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको वह रोग नहीं देगा। और जब अपना गुरु अपना हाउस चेंज करेंगे तब वह केंद्र में ही आ जाएंगे, तो और भी आपकी जो रोग वाली स्थिति, ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। दशांतर दशा अगर आपके गुरु की ही चल रही है तो स्वास्थ्य आपका बिल्कुल उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम बृहस्पति देव की वजह से नहीं होगी। वह सिर्फ राहु के कारण हो सकती है, लेकिन बृहस्पति देव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु आपका इस कुंडली में बहुत अच्छा है। मीन जातक के लिए 2025 में गुरु आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। फिर बात करते हैं हम शनिदेव की। शनिदेव जो अभी है कुंभ राशि में है, और इस कुंडली में मीन जातक वाले जो भी जातक हैं उनकी कुंडली में वह है 12th हाउस में और स्वयं के घर में बैठे हैं। तो स्वयं के घर में बैठे हैं, इसीलिए कोई भी ग्रह अपने खुद के घर को खराब नहीं करता है। तो अच्छे योग है। शनिदेव यहाँ पर 12th हाउस में है, तो आपके विदेश यात्रा के योग भी बना सकता है। और यहाँ पर शनिदेव देखिए लाभ भाव के भी मालिक है। तो लाभ भाव का मालिक जब व्यय भाव में बैठ जाए तो अच्छी स्थिति नहीं कहते, क्योंकि लाभ का व्यय हो जाना एक तरफ से समझा जाता है, लेकिन शनि खुद के घर में है तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव आपको सिर्फ विदेश की यात्रा या विदेश का जो भी भ्रमण है वो आपको एक पॉजिटिव चीज दे सकता है। बाकी लाभ भाव या धन के भाव से देखें तो यहाँ पर शनिदेव की स्थिति जो है वह अच्छी नहीं है। फिर 30 मार्च 2025 में जब शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब यहाँ पर देखिए क्या स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर व्यय भाव का मालिक लगन में बैठ जाएगा, तो भी व्यय तो होगा, क्योंकि व्यय भाव का मालिक अगर लगन में बैठ गया तो जातक स्वयं के ऊपर खर्चा करेगा, लेकिन खर्चा जरूर करेगा, क्योंकि व्यय भाव का मालिक है। वह जहां भी बैठेगा तो खर्चा तो उसका स्वभाव है, तो वह करेगा ही। तो यहाँ पर जो शनि है वह आपका व्यय करवाएगा, मतलब 2025 में शनि सिर्फ आपका व्यय ही करवाएगा। आपके एक्सपेंसेस, आपके जो खर्चे हैं वही बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस कुंडली के हिसाब से देखें तो यहाँ पर शनिदेव मारक है। अगर विपरीत राज्यों देखिए, विपरीत राज्यों के इस कुंडली में बन रहा है तो ठीक है, लेकिन व्यय भाव का मालिक है तो व्यय तो वह करवाएगा ही। और जब मार्च में शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे तो भी यहाँ पर शनिदेव जो है वह व्यय तो करवाएंगे, स्वयं के ऊपर खर्चा करवाएंगे, लेकिन वह खर्चा जरूर करवाएंगे। तो मीन जातकों के लिए कैसा रहेगा यह साल? मीन जातकों के लिए राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला है, ना ही शनि अच्छे रिजल्ट देने वाला है। शनि आपके खर्चे बढ़वाएगा, आपको विदेश यात्रा करवा सकता है, लेकिन उसमें भी आपका खर्चा तो होना ही है। राहु भी आपको यहाँ पर आपको रोक दे सकता है और वह आपको विदेश की यात्रा भी दे सकता है। तो दोनों ही इक्वल है। शनिदेव ऐसा है कि रोक नहीं दे रहे हैं, शनिदेव आपको खर्चे आपके ज़्यादा करवा रहा है, लेकिन राहु भी आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ाएगा, लेकिन आपको विदेश की यात्रा भी करवा सकता है राहु देव, और साथ में ही राहु आपको रोग भी दे सकते हैं। और मई के बाद में राहु थोड़ा सा आपके इस डेंजर जोन से बाहर निकल जाएंगे, राहु थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएंगे, तो राहु थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले राहु से आपको बच के रहना है। राहु और शनिदेव के बीज मंत्र कीजिए। दशा अंतरदशा में अगर आपकी कुंडली में चल रही है तो प्रत्युंतर दशा चल रही है तो भी कीजिए। राहु का दान कीजिए, क्योंकि राहु यहाँ पर मारक है, तो राहु का दान कर सकते हैं। राहु का 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बाकी गुरु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, गुरु से आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। कैरियर में भी आपका गुरु अच्छा रहेगा। चौथे घर से मकान वाहन प्रॉपर्टी के भी अच्छे योग बनाएगा, और अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरु कुल मिलाकर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। थोड़ी सी भागदौड़ आपकी बढ़ा सकता है गुरु, बाकी गुरु भी आपका ठीक रहेगा। बाकी शनि और राहु आपका इतना अच्छा नहीं है मीन लगन वाले जातकों के लिए। तो आज की ये वीडियो कैसे लगी? मीन जातक वाले जरूर देखें। दशा अंतरदशा आपकी अगर गुरु या और शनि और राहु इनमें से किसी की भी चल रही है तो आप खुद एनालाइज कीजिए अपनी कुंडली का कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है, लगन कुंडली में इन तीनों ग्रहों की कैसी स्थिति है। गोचर में जब मैंने बताया कि ये जो तीनों हाउस है वह चेंज होंगे तो कैसे कैसे रिजल्ट देंगे,
राहु मारक है, तो आप उसके उपाय जरूर कीजिए। उपाय करने से ही आपको समाधान मिलेगा, क्योंकि देखिए राहु एक ऐसा ग्रह है, राहु केतु शनि तीनों की मैं बात करती हूँ, दुष्ट और पापी ग्रह है। तो दुष्ट और पापी ग्रह जब मारक हो जाए और जब उनकी दशा अंतरदशा भी चल पड़े और अगर वह गोचर में भी मैच हो जाए तो उनको शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उपाय सारे कीजिए, बीज मंत्र कीजिए, आप उनके रुद्राक्ष धारण कीजिए, उनका दान कीजिए। ये तीनों उपाय जब करेंगे तो ही वह ग्रह शांत हो पाएंगे और आपको उसके नेगेटिव परिणाम मिलना बंद हो जाएंगे। तो ये सारे आपको उपाय करने हैं। आज की ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, मीन जातक वाली, स्पेशली जो मीन जातक वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको यह वीडियो आज की कैसी लगी है। और अभी के लिए जो मेरी सीरीज़ है 2025 में सभी लगन वालों के लिए मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, तो इस सीरीज़ की मैं इस सीरीज़ को समाप्त करती हूँ। सारी वीडियो बन चुकी है और सभी जातक, सभी लगन वाले जातक हैं जिनके लिए सभी की वीडियो बनी हुई है, वह वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कितना आपकी लगन कुंडली से, गोचर से और जो मैं बता रही हूँ वह उतना मैच हो रहा है। थैंक यू।